हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है हम लोगों को इफ साइन a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर साइन a की वैल्यू 3/4 है तो कॉस a और tan a की वैल्यूज़ फाइंड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गिवन कंडीशन से। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ हम लोगों को दे रखा है साइन a इक्वल टू 3/4। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन a इक्वल टू, साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है एक राइट ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। मीन्स साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितना दे रखा है 3/4। करेक्ट। अब हम लोग एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने एक राइट ट्राइंगल बनाया। राइट, अब यहाँ पे एंगल क्या है a। तो इस राइट ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे। तो इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को हम लोग नेम दे देते हैं a। चलिए इसको दे देते हैं, एक एक्यूट एंगल है तो, और इसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया a। अब अगर हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी तब, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस एंगल से जुड़ी हुई जो साइड है ये क्या होगी, बेस। ठीक है, और राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है ये क्या होगी अपने आप में, हाइपोटेनियस। करेक्ट। सो ये एंगल ए है, इसको हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं और इसको कोई भी नेम दे देते हैं, सपोज सी। तो ए बी सी अब क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। और ये राइट ट्राइंगल हम लोगों ने कंडीशन के साथ में बनाया है कि साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। इस पॉइंट को हम लोग मेंशन कर देते हैं। So we construct a right triangle ABC, right angled at B such that sin A इक्वल टू 3/4। ये चीज़ हम लोगों ने मेंशन कर दी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, sin A कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है जो कि कितना दिया है, 3/4। ठीक, आप परपेंडिकुलर के सामने क्या नंबर लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट साइड BC की जो लेंथ है, नंबर क्या है इसके सामने 3 है ना, तो इसको मान लेते हैं 3K। और ये क्या है, हाइपोटेनियस, इसके सामने नंबर क्या है, 4। ठीक है, 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस क्या है, AC। और इसको मान लेते हैं AC इक्वल टू कितना लिखा है, 4 ना, तो इसको मान लिया हम लोगों ने 4K। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3K और यहाँ पे 4K क्यों कंसिडर किया है। इस चीज़ को ज़रा हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि हम लोगों के पास राइट ट्राइंगल है। राइट, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड है 4। तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो कितना निकला, 3/4। एक ट्राइंगल और कंसिडर करते हैं, ये भी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट 90 डिग्री यहाँ पर है। अभी साइड मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर की है। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो कितना होगा, 6/8, जो कि कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 3/4 अगेन आ गया। एक ट्राइंगल और हम लोग कंसिडर करें। सपोज ये ट्राइंगल जो है ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है इस ट्राइंगल में, ये साइड 9 सेंटीमीटर की है, ये साइड 12 सेंटीमीटर की है। अब इन दो साइड्स का रेशियो कितना होगा, 9/12, 3 से कैंसिल आउट किया तो 3/4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं और तीनों ही ट्राइंगल्स की साइड्स डिफरेंट हैं। बट जब हम लोग इन दो साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं तो देखिए इस केस में भी 3/4 है, इस केस में भी 3/4 है, और यहाँ भी 3/4 है। मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 इन दोनों साइड्स का रेशियो। लेकिन साइड्स तो डिफरेंट हो सकती है ना। करेक्ट, ये 3/4 इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दो साइड्स के बीच में एक कॉमन नंबर है जो कि कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल आउट करने के बाद में रेशियो निकल के आता है 3/4। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है कि k कोई भी नंबर हो सकता है जो कि दोनों ही साइड्स में कॉमन हो सकता है, और ये कैंसिल आउट होने के बाद 3/4 आ जाता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 तो एटलीस्ट कॉमन होगा ही ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने BC क्या कंसिडर किया, 3K, और AC कंसिडर किया 4K। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, BC कितना है, 3K, और ये वाली साइड है 4K। अब ये राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल की दो साइड्स हम लोगों को पता है, तीसरी साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लिख देते हैं, नाउ
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यानी कि AC, इसका स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC पता है कितना है 4K, तो यहाँ पर रखेंगे 4K स्क्वायर, राइट। AB नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। BC कितना है, दैट इज़ 3K। सो यहाँ 3K रखा, स्क्वायर किया। अब देखो 4K का होल स्क्वायर है, करेंगे तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर, दिस इक्वल टू AB स्क्वायर, और 3K का स्क्वायर का मतलब 9K स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर माइनस किया तो ये आ गया 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, या फिर AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। AB चाहिए तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो इधर का स्क्वायर रूट लिया तो AB, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √7, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो K। इसका मतलब AB की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, कितनी है, √7K मेंशन कर देते हैं। तो ये वाली साइड अब हम लोगों के पास कितनी है, √7K है। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी, cos A की। सो देयरफॉर cos A, राइट। सो कॉस कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, एक राइट ट्राइंगल में ये होता है हम लोगों का बेस और हाइपोटेनियस, मीन्स कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एंगल ए के केस में, इस एंगल की जब हम लोग बात करें तो इससे जुड़ी हुई साइड ही बेस होगी ना, मीन्स AB बेस है और हाइपोटेनियस क्या है, AC, ठीक है। AB की लेंथ कितनी है, √7K, और हाइपोटेनियस ये कितना है 4K। अब देखो K से K कैंसिल तो कितना आ गया, √7/4। तो ये तो मिला हम लोगों को फर्स्ट आंसर। और क्या निकालना है हम लोगों को, tan A की वैल्यू एंड tan A। अब tan कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का। और जब एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, मीन्स BC अपॉन बेस क्या है, AB, ठीक है। BC पता है हम लोगों को कितना है, 3K लिख देते हैं, ओके। बेस पता है हम लोगों को AB कितना है, √7K। अब देखो K से K कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 3/√7, और ये हम लोगों का दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।